यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को सबको कॉलेज अलॉट हो गया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल की तरफ से। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए थे उनको मेरी तरफ से फिर से एक दिल से बहुत बहुत बधाई। अब गाइस आप लोगों की बार बार ये क्यूरियोसिटी आ रही थी कि भैया कितने दिनों के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट किया जाए। मैंने अपने वीडियो में एक बताया था, लेकिन एक बार दोबारा बताने के लिए आ गया क्योंकि जो नए लड़के अभी हुए हैं अपेयरिंग के पास आउट हुए हैं ग्रेजुएशन की, उनकी बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और इंस्टाग्राम पे भर भर के कमेंट आ जा रहे हैं। गाइस मैं बताना चाहता हूँ और बताया भी था, पहली बात तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकलवा लीजिए। आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकलवा लीजिए और 2 से 3 दिनों के अंदर, जैसे कि आज कल ही रिजल्ट आ गया था आपका और आज एक दिन बीत गया और कल या परसों परसों तक आप जो है कॉलेज में विजिट कर दीजिए। हम आप लोगों से यही निवेदन है, सब लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज में अपने विजिट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ एक डाटा फीड करना रहता है कि हाँ इतने लड़के मेरे कॉलेज में विजिट किए थे और इतने लड़के जो है एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप अपना नाम उसमें दर्ज करा दीजिए। और गाइस दूसरा क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पुटअप कर रहा भाई, जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो उनके लिए बड़ा दुखद की बात है और कुछ गलती किए होंगे आप, तभी आपका कॉलेज नहीं अलॉट होगा या आप अधिक से अधिक कॉलेज नहीं अलॉट किए हैं। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और उन्हीं को जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जैसे कि मैं अपने एक मित्र की बात बताऊं, उसकी 6000 रैंक थी और उसने 8 कॉलेज जौनपुर का डाला हुआ था, लेकिन उसको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने उसको बोला भी था कि आप और भी कॉलेज लॉक करिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिन लड़कों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ उनको क्या करना चाहिए गाइस, अब आपके पास केवल एक ही चारा है कि आप डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू या पूल काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन कराइए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया जिनको सरकारी कॉलेज मिल गया वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि भैया सरकारी कॉलेज में हमें परमानेंट क्लास लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल गाइस आपको सरकारी कॉलेज में जो है क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी कॉलेज का यही असूल रहता है कि आपको क्लास 80 से 85% लेनी पड़ेगी। जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ या जौनपुर की सारे कॉलेजों की बात बताता हूँ, अधिकतर हर कॉलेजों में सरकारी में आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप कॉलेज नहीं अटेंड करते तो आपका प्रैक्टिकल व वाइवा में आपको प्राइवेट से भी ज़्यादा कम नंबर देंगे। और सरकारी वालों का यही ये रहता है, उनको लड़कों से कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि उनको लड़कों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलने वाला है। इसकी वजह से वो लड़कों से कोई मतलब नहीं रखते। आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी और 1 घंटा उनको पढ़ाना रहता है और 2.5 से 1.5 लाख उनकी सैलरी रहती है। तो वो जानते हैं कि आपको क्लास लेना ही पड़ेगा और 45 मिनट 40 मिनट पढ़ाते हैं, तो वो अधिकतर पढ़ाते भी हैं कॉलेज में। और कहीं कहीं पर कॉलेजों पर ऐसा है कि बायोमेट्रिक आपका होता है तो और ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। जैसे कि बरेली वाले कॉलेज की बात बताऊँ या नोएडा वाले कॉलेज की बात बताऊँ, इन सब कॉलेजों में बायोमेट्रिक है और बायोमेट्रिक में आपको पर डे जो है आपका अपना थंब लगेगा और आपको उपस्थिति होना जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि आपको सरकारी कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने इटावा का भी कॉलेज डाला था, पर्सनल कॉलेज डाला था जिसमें मेरे मित्र पढ़ रहे थे। मैंने उस कॉलेज में भी बताया था कि अगर 6 दिन हफ्ते में चल रही है क्लास आपकी, तो कम से कम 3 दिन या 4 दिन आपको क्लास ना लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 दिन आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। ऐसे कॉलेजों की बात बता रहा हूँ जहाँ पर सीट ज़्यादा है, तो जहाँ पर सीट ज़्यादा वहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट करना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटा ये सोच लीजिए, आप जो जिस लिए नहीं जाना चाहते, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं कि आपकी कंपटीशन की तैयारी नहीं हो सकती, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन को कितना देर देते हैं। अगर आप अच्छे खासे टाइम को देंगे कंपटीशन में तो आपका जरूर कंपटीशन का भी एग्जाम निकलेगा। और आप लोगों को प्राउड करना चाहिए कि आप पहले राउंड की काउंसलिंग में, पहली बात बहुत लड़के 4 से 5 लाख लड़कों ने इस बार एग्जाम दिया था और उनको जो है 75,000 के अंदर के रैंक नहीं, तो आपके अंदर कुछ तो जरूर टैलेंट है कि आपका 75,000 के अंदर है और आपको सरकारी कॉलेज मिला है। और गाइस आपको सरकारी कॉलेज में लेना ही पड़ेगा। इसके आगे जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कमेंट है कि भैया जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है और उनका पैसा कितने दिनों में रिफंड होगा, या कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भैया जो पैसा हमें माइनस करके दिखाई दे रहा है वो पैसा हमारा कितने दिनों में आएगा। तो गाइस मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पैसा आपका 2 से 3 महीने के बाद आपने जो खाता अपलोड किया है उसमें अपने पिताजी का या अपने मम्मी श्री का या खुद का, इन तीनों लोगों का जिसका भी खाता अपलोड किया है, तीनों जिस भी कॉलेज से आप होंगे सबका एक ही साथ आएगा। और अधिकतर हर यूनिवर्सिटियों का एक ही साथ आता है जब आपका 2 से 3 महीना की बात। तो वो भी मेरा कैसे आया था, तो मेरे बरेली यूनिवर्सिटी कराई थी और बरेली यूनिवर्सिटी वो खुद भेजती है, कॉलेज से वो नहीं मिलता। ये जान लीजिए कॉलेज से नहीं मिलेगा। कुछ लोग बताते हैं कि कॉलेज से मिलता है, को कॉलेज से नहीं मिलता, वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है जो यूनिवर्सिटी आपको मिला हुआ है। और इसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा कमेंट ये पूछा जाने वाला है कि भैया
कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगे। तो गाइस मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बताया था, जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट है आपका आय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपकी ग्रेजुएशन के 3 सालों की मार्कशीट, अगर आपने एनएसएस या एनसीसी लगाया उसका, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी, आपका कुछ रुपया लगेगा, फोटो लगेगा, इतना माइग्रेशन लगेगा, आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए अगर आप बनवाए नहीं है। और कॉलेज के बाद आपको जल्दी से जल्द, बस आप लोगों से यही कहना, आप जल्दी से जल्द कॉलेज में रिपोर्ट करिए, क्योंकि आप जितने जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतने जल्दी आपका जो है क्लासें चलने लगेगी। और सत्र ज़्यादा लेट ना करिए। अगर जितने भी सरकारी कॉलेज पाए हैं, अधिकतर हर लोग जो है जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में रिपोर्ट करिए और समय से सत्र चलना शुरू हो। और काफ़ी जल्दी इस बार जो है एग्जाम भी होने वाला है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी भी शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी क्लास अटेंड करके। और इस बार की गाइस बात बताएं कि 75,000 के अंदर जितने भी लड़के थे, अधिकतर हर लड़कों को सरकारी कॉलेज मिल गया। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट आया मेरे प्रति कि आपने भैया, आपसे जब से जुड़े हुए हैं 1 महीना से 2 महीना से, आप इतना अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं। तो गाइस वो आप लोगों का प्यारा, आपका भी कोई भी अगर प्यार से इतना अच्छा कमेंट कर देता तो ना भी बताने का मन करता है, तब भी बताने का अंदर से कहीं कहीं दिल करता है, क्योंकि इतना नौनिहाल है। और जब मैं भी था उस समय अपेयरिंग का स्टूडेंट था, तो मुझे भी कोई गाइडेंस मतलब किसी के सानिध्य में मैंने भी एडमिशन नहीं कराया था, तो मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ बताया जाए वो जेन्युइन बताया जाए। आखिरी में आप लोगों से यही कहना कि आप जल्दी से जल्दी कॉलेज में रिपोर्ट करिए। और आप फिर एक बार यही प्रयास करिए कि जितने लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ, सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर बताने का प्रयास करिए कि आपको कौन सा सरकारी कॉलेज मिला है। और जल्द ही मैं आप लोगों से मीटअप करूंगा। अगर मैं किसी राज्य में ज़िले में जाता हूं और उस कॉलेज में मेरे सानिध्य में कोई लड़का है, तो मैं ज़रूर इस बार उससे मिलना चाहूँगा। जय हिंद, जय इंटर, जय प्रयागराज, जय समनगिरी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी ही लगी हो। जय हिंद।